हम लोग जो कवर कर रहे थे वो पीपल्स रिवोल्ट बिफोर 1858, राइट, 1858 से पहले, क्योंकि 1857 के रिवोल्ट के बारे में हमने ऑलरेडी जो है वो कवर अप कर लिया है ना, तो इसमें हमें पता लग गया कि क्या प्रॉब्लम्स थी। बट एक्चुअल में ये एक बेसिकली बॉम्ब था जो बहुत बुरी तरह से फटा, राइट, बड़ा बॉम्ब फटा। बट क्या हुआ कि छोटे छोटे बॉम्ब भी अलग अलग जगह पर थे जो फटे हैं, राइट, जिसके कारण ये बड़ा बॉम्ब जो है वो प्रिपेयर हुआ। मतलब ये मान के चलो रिवोल्ट ऑफ 1857 बड़ा बॉम्ब है, और उससे पहले छोटी छोटी लड़ाइयां जो है वो अलग अलग जगह पर हुई। तो आपको छोटी छोटी लड़ाई पर भी फोकस करना है, क्योंकि वो चीज प्रीलिम्स में पूछी जाती है। तो हमने जो है वो क्या चीजें देखी कि पीपल रिवोल्ट के क्या क्या फैक्टर्स थे, क्या क्या कारक थे जिसके कारण से ये लड़ाइयां हुई है। तो पहली चीज तो जब आप मेंस, अब देखो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज पर आपको फोकस करना है। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, मतलब भूमि राजस्व समझौता। अब इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने जमीन का कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। किनके साथ? किसान के साथ, जमीन के लैंड ओनर के साथ। अब जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो कॉन्ट्रैक्ट के कारण क्या हुआ, किसानों की जमीन छीन ली गई। कैसे छीन ली गई? उसको टैक्स, भाई टैक्स का बर्डन जो है वो उसके ऊपर डाला, वो टैक्स टाइम पर पे नहीं कर पाया तो उसकी जमीन हड़प ली। हड़प नीति थी कि नहीं, एनेक्सेशन पॉलिसी। फिर इसके कारण क्या हुआ, इसके कारण उसके कस्टमरी राइट्स यानी कि प्रथागत अधिकार जो है वो छीन लिए गए। मतलब उसकी प्रॉपर्टी उसके फादर की थी, अब उसके बच्चे को जाती, वो खत्म। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा कि भाई मेरी प्रॉपर्टी जो है वो छीन ली मुझसे? तो ये एक गुस्से का कारण पब्लिक के बीच में, अपन जनता के गुस्से करने की बात करना है, क्योंकि रिवोल्ट ऑफ 1857 में अपने लीडर्स, मिलिट्री, इनके गुस्से के कारण सब देख लिए थे। अब इसमें जनता, अब एक नई क्लास क्रिएट होती है, इंटरमीडिएटरी क्लास, जिसको आप लैंडलेस लेबर बोलते हो, क्योंकि जो मालिक था अपनी जमीन पर वही नौकर बन गया, वही मजदूर बन गया, राइट। तो एक नया क्लास, किसके कारण? हैवी टैक्स के कारण। तो ये दो चीजें, पहली चीज तो हम लोग को यही देखने को मिली कि इनकी जो लैंड रेवेन्यू की जो पॉलिसी थी उसके कारण जो है वो लोगों के बीच में गुस्सा आया और उन्होंने रिवोल्ट शुरू किया। अब देखो दूसरी चीज थी इंपीरियलिस्टिक कॉलोनियल इंटरेस्ट, साम्राज्यवादी औपनिवेशक हित। अब इनका क्या था? ब्रिटिशर्स का हित था। किस तरीके का हित था? इनको अपने सामान को इंडिया के अंदर प्रमोट करना था, राइट। इंडिया के अंदर ब्रिटिश गुड्स प्रमोट होंगे तो दैट मींस हमारे लोगों के पास पैसा नहीं जाएगा, हमारे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, तो ये एक इशू। दूसरा, हमारी आपको पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गए, डिक्लाइन हो गए, राइट। तीसरा, ड्रेन ऑफ वेल्थ, हमारा पूरा पैसा जो था वो कहा जा रहा था? ब्रिटेन, इंग्लैंड जो है वो जा रहा था। तो ये दो कारण हो गए ना कि अपने। अच्छा, तीसरा ड्रेन ऑफ वेल्थ। तो ये बेसिकली दो पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आप मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में जो है वो लिखेंगे कि जिसके कारण क्या हुआ, रिवोल्ट हुआ पब्लिक के बीच, आम जनता इन दो कारणों के चलते जो है वो बहुत गुस्सा हुई। अब देखो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहां पर आई और उसने आकर जो है वो क्या करना शुरू किया, हमारी आर्थिक व्यवस्था, इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज किया। हमारे कानून, ये गुस्से की ये और कारण है, हमारे कानूनों को चेंज किया, राइट। हमारे प्रशासन में चेंजेस लेकर आए और हमारे लोगों की लाइफस्टाइल, राइट, जो जीवन शैली है उसमें चेंजेस लेकर आए। तो जब ये चीज करी भाई, अब आप सोचो एक व्यक्ति है वो बोल रहा है कि भाई मुझे जो है वो साड़ी पहनना पसंद है, अब आप उसको बोल रहे नहीं जीन्स पहनो, गुस्सा नहीं आएगी कि भाई मैं अपनी तरीके से जो है वो नहीं चल सकता क्या, नहीं चल सकती क्या? तो ये इशू कि मतलब लोगों के लिए, मतलब हाँ उन्होंने बोला कि नहीं नहीं ये चेंज करो, ऐसे नहीं ऐसे होगा, तो लोग तो चटकेंगे ही, राइट। तो ये चीज चटकने वाली चीज। अब इसमें चटकेंगे, रिलीजन पे तो सबसे ज्यादा चटकते हैं। कानून में जो बात हो रही है, रिलीजियस लॉज भी चेंजेस उन्होंने करवाने की कोशिश करी है, सती सिस्टम को अबॉलिश कर दिया है वो। अब इसके विक्टिम्स यानी कि पीड़ित लोग कौन थे? किसान थे, ट्राइबल ग्रुप थे, रिलीजियस ग्रुप थे और मिलिट्री, ये सबसे ज्यादा पीड़ित हुई थी, राइट। अब एक और चीज है, अब जन विद्रोह के कुछ और कारण हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है, इन्होंने यहां पर आकर क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रमोट करना शुरू कर दिया, ईसाई धर्म को, तो गुस्से में ब्रिटिशर्स। दूसरा, हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि लोगों के सोशल यानी कि सामाजिक एरिया पे क्या करना शुरू किया, लीगल इंटरफेरेंस करना शुरू है वो शुरू कर दिया। तीसरा एरिया हम लोग को देखने को मिल रहा है, लोगों की जो ट्रेडिशनल लाइफ जो थी, जीवन शैली जो थी, उसमें चेंजेस कर दिया। जैसे हमने बात करी थी ना 3G के बारे में, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी, ये तीन इनके ब्रिटिशर्स के ऑब्जेक्टिव थे। अब इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए उन्होंने इंडिया के अंदर चेंजेस, हर तरीके के चेंजेस आने शुरू किए और चेंजेस आम जनता को बर्दाश्त नहीं होते कभी भी। तो ये चीज थी। अब इन सब विद्रोह में कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे? मेनली तौर पर एक पीजेंट यानी कि किसान वाला वर्ग, एक जनजाति ट्राइबल ग्रुप और एक सिविलियंस यानी कि आम जनता, कॉमन मैन।